नमस्कार, नादी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश को मिली नई सौगात के बारे में। दरअसल अब मध्य प्रदेश में इंदौर से ओंकारेश्वर जाने में सिर्फ 25 और भोपाल से पचमढ़ी पहुंचने में मात्र 40 मिनट लगेंगे, और वो भी बिना किसी व्यवधान के। जी हाँ, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर दरअसल मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग ने 20 नवंबर से 8 बड़े शहर और 3 नेशनल पार्क के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। अलग अलग शहरों में सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों ने हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। आज पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी हो या कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और दोनों ज्योतिर्लिंग, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर अब पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की नियमित उड़ानें इन स्थानों के लिए रहेंगी। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के बाद एमपी देश में अंतर्राज्यीय वायु सेवा संचालित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत सप्ताह में 5 दिन हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, जो 3 सेक्टर वेलनेस, वाइल्ड लाइफ और धार्मिक स्थानों को जोड़ेंगे। अभी 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, 2 ज्योतिर्लिंग महाकाल, उज्जैन और ओंकारेश्वर खंडवा, 3 नेशनल पार्क कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा और 3 शहर अमरकंटक, चित्रकूट, मैयर को जोड़ा गया है। यानी पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा में कम समय में श्रद्धालु सीधे स्पॉट तक जा सकेंगे। हेलीकॉप्टर का सफर एक साथ 6 यात्रियों के साथ पूरा किया जाएगा। इससे परिवार और छोटे ग्रुप आसानी से यात्रा कर सकेंगे। आसमान से सतपुड़ा की हरी भरी वादियों, पहाड़ों और टाइगर रिजर्व के घने जंगलों का दृश्य पर्यटक लाइव देख पाएंगे। पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा के लिए एमपी टूरिज्म बोर्ड ने हेलीपैड तैयार किए हैं, ताकि यहां से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंड हो सके। तो देखा आपने, अब एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मिलने जा रही है, और ये विशेष तौर पर महत्वपूर्ण और खास लोगों के लिए इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से आम व्यक्ति का एक सपना होता था हवाई यात्रा करने का, और अब उस सपने को भी साकार मध्य प्रदेश की सरकार के मदद से आम आदमी कर सकेगा। क्योंकि अब जो न सिर्फ पर्यटन स्थल हैं बल्कि जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी न समय का बचाव होगा, पैसों का बचाव होगा, और जो एक सपना रहता है आम आदमी का कि वो हवाई यात्रा करेगा, हवाई मार्ग से अपने पसंदीदा स्थल पर पहुंचे, तब वो सपना साकार होने जा रहा है। और हम ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नर्मदापुरम की ओर रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़ गए हैं, और जबलपुर से सहयोगी सोमनाथ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आप ही की ओर रुख करेंगे। चूंकि एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मिली है, और ये सौगात कम, उनके सपने को साकार करने की एक पहल ज्यादा है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूँ मढ़ई में। मढ़ई पचमढ़ी के लिए हवाई सेवा आज से शुरुआत की गई है। हिल स्टेशन पचमढ़ी और एसटीआर की मढ़ई में हवाई पट्टी और हेलीपैड बनाया गया है। यहाँ से अभी कुछ ही देर पहले सोहागपुर विधायक एवं पिपरिया विधायक एवं माया नरोलिया जो राज्यसभा सांसद है, उनके द्वारा यहाँ से शुभारंभ किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है मध्य प्रदेश शासन की, जो 8 बड़े शहरों को जोड़ा गया है और 3 नेशनल पार्कों को भी सम्मिलित किया गया है। दूसरी तरफ हम देखें तो मढ़ई में पीएम श्री हेली सेवा की जो शुरुआत की गई है, क्षेत्र को एक नई उड़ान यहाँ पर मिलेगी। इस पहल से पूरा क्षेत्र एसटीआर नर्मदापुरम के जो पर्यटन स्थल है, यहाँ पर साथ ही पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर यहाँ पर प्रदान होंगे। जी बिल्कुल, वाकई चूंकि मढ़ई के लिए भी अब कहीं ना कहीं जो भोपाल से डायरेक्ट ये उड़ान रहेगी, लेकिन चूंकि मढ़ई से लगा हुआ ही पचमढ़ी भी है, और पचमढ़ी में चूंकि ज्यादातर टूरिस्ट पहुंचते हैं, वहां पर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से लोगों को परेशानी भी होती है, क्योंकि उन्हें अलग अलग वाहनों से पचमढ़ी तक पहुंचना होता है। लेकिन अब जब हवाई सेवा शुरू हो जाएगी तो एक डायरेक्ट उन्हें कनेक्टिविटी पचमढ़ी तक मिलेगी, जिससे कि वह आसानी से पचमढ़ी तक पहुंच सकेंगे। तो ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है या उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि पचमढ़ी का जो पर्यटन है उसे भी और बूम मिलेगा।
कट क्या इसी मोटे को नहीं आ रहा कैमरा यार। मेरे को नहीं। संजय, आपको आवाज आ पा रही है? तो चलिए संजय से एक बार हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जबलपुर से सहयोगी सोमनाथ भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर के लिए भी अब ये जो उड़ान है वो शुरू होने जा रही है, चूंकि कई बड़े शहरों को ये कनेक्ट करेगी। और जिस तरह से मैंने शुरू में भी कहा था कि ये एक पहल जरूर है कि मध्य प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि उन लोगों के लिए है या उनके सपने को साकार करने की उपलब्धि है जो लोग आम आदमी हैं या जो अपने इतना जो व्यय है, पैसा है, वो नहीं खर्च कर पाते हैं कि वो अपने सपने को साकार कर सके और एक हवाई यात्रा या फिर एक हवाई टिकट वो बुक कर सके। लेकिन अब इस पहल के जरिए वो अपने इस सपने को भी पूरा करेंगे। बता दें कि ये एक अच्छी पहल मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, जिससे जो पर्यटन क्षेत्र में जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल है और पर्यटन क्षेत्र है वहां पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इससे उनको काफी लाभ मिलेगा और कम समय पे वो अपने स्थान तक पहुंच जाएंगे। कई स्थानों पर अभी भी ट्रेनों का संचालन नहीं किया जाता, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है और उनको अपने वाहन से या बसों के या निजी वाहन से उनको वहां पर जाना पड़ता था। तो ये एक अच्छी पहल है, कम खर्चे पे ज्यादा खर्च भी नहीं है और उनको वहां तक पहुंच जाएंगे। तो एक अच्छी पहल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है और इस पहल का फायदा लगातार लिया जाएगा। अगर जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर से जाने वाले जो मैहर है और कान्हा और बांधवगढ़ है उनको तो काफी लाभ मिलेगा इस तरह की यात्रा हवाई सेवा से। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बताते हैं कि भैया बताइए जो हवाई सेवा पर्यटन लगातार आप कान्हा जाते हैं, बांधवगढ़ जाते हैं, किस तरह अभी जाते हैं बसों से या अपने वाहन से जाते हैं, अब हवाई सेवा शुरू हुई तो क्या फायदा मिलेगा? जी पहले तो राधे राधे। हाँ, ये जबलपुर को जो एक ये नई उड़ान मिली है इससे बहुत सुविधा हुई है। पहले जब हम लोग जाते थे उबड़ खाबड़ रास्ते, कहीं पहुंच सेवा नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग पहुंचते थे, तो पर्यटन का था वो। अभी हम सुकून से जाएंगे एक नई उड़ान के साथ, सुकून से जो हम आनंद लेना चाहते हैं वो लेके हम कम समय में ज्यादा आनंद लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पर भी एक पर्यटन का एक उद्योग स्थापित होगा, उससे भी लोगों को फायदा होगा, हम व्यापारियों को भी और सभी लोगों को। मतलब ये तरह की मध्य प्रदेश सरकार की अच्छी पहल, बहुत अच्छी पहल है। जैसा कि नाम लिखा है पर्यटन में पंख, तो ये पंख लग गए हैं, अब उड़ान भरनी है। ये तो इससे काफी लाभ मिलेगा मध्य प्रदेश। पहले जब ये पाटिल के पास था तो कैसा उबड़ खाबड़ गंदा संदा, देख कैसा लग रहा है, बिल्कुल कश्मीर में। बिल्कुल। और वाकई अब चूंकि जिस तरह से व्यापारी आपके साथ थे उनका भी यही कहना है कि उनके व्यवसाय को भी इससे और कहीं ना कहीं बूम मिलेगा, चूंकि जिस तरह से समय एक जो लंबा समय लग जाता था किसी भी दूरी को तय करने में, अब वो समय लगभग आधा रह जाएगा, जिससे कि उनका पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। बने रहिएगा और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। योगेश की ओर रुख कर लेते हैं। इंदौर से योगेश हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि इंदौर में भी इस सेवा का जो लाभ है वो जनता ले पाएगी, क्योंकि कई बड़े शहरों को भी कनेक्ट किया गया है। इंदौर ओंकारेश्वर से भी पास है, उज्जैन से भी पास है, तो ऐसे में एक मेन हब इंदौर इस समय बना हुआ है दोनों ही ज्योतिर्लिंगों का। तो कहीं ना कहीं इंदौर से भी जो पर्यटन है उसको और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इंदौर के आसपास हम देखते हैं जिस तरह से महू है या तमाम जो वहाँ के मांडव हैं, जो केव्स हैं वहाँ के, तो उनमें वहाँ पर पहुँचने के लिए भी लोगों को लंबा समय लग जाता था। लेकिन अब इस सेवा की वजह से जो एक हाली सेवा की शुरुआत की जा रही है, इससे वो समय लगभग आधा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि समय के साथ में ये बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि अब समय ऐसा है कि व्यक्ति के पास में बहुत जो कामकाजी व्यक्ति है, जब जो या नौकरी पेशा व्यक्ति, उसका समय बहुत कम होता है। ऐसे में वो चाहता है कि कम समय में उसके जो ट्रेवलिंग जो जितने प्लान है वो पूरे हो जाए और जितने भी जगह पर वो जाना चाहता है वो कम समय में जाके आ सके। तो दो तरह की सेवाएं शुरू हुई। एक तो आध्यात्मिक स्थलों के लिए हुई है, जैसे उज्जैन ओंकारेश्वर, इंदौर से उज्जैन और ओंकारेश्वर, और इसके अलावा जो इको टूरिज्म के लिए जो स्थल जो है वो दो अलग अलग तरीके से दोनों सेवाएं शुरू चल रही है। अब आज जो इंदौर में जो 2 बजे दोपहर को 2 बजे बिचौली मर्दाना में हेलीपैड बनाया गया, वहां से इसका शुभारंभ होगा और इस सेवा के शुरू होने से उन लोगों को बहुत लाभ होगा जो
जैसे बाहर से आते हैं, मतलब इंदौर या मध्य प्रदेश के बाहर से जो आते हैं या जो विदेशों से लोग आते हैं, और वो चाहते कि ज्यादा उनको सफर ना करना पड़े, ज्यादा उनको समय कंज्यूम ना हो उनका साथ, तो उस कारण से वो चाहते कि सेवाएं इस तरह की हो। और मध्य प्रदेश सरकार ने जो शुरू की सेवा, निसंदेह वो आने वाले समय में और भी लाभदायी होगी, और हो सकता है कि और भी फेरे बढ़ाए जाए और भी इस तरह के हेलीकॉप्टर्स और भी प्लान में लाए जाए। अब सबसे बड़ी दुविधा इंदौर में एक हमें दिखाई दे रही है कि जो बिचौली मर्दाना में हेलीपैड बनाया गया है, वो इंदौर शहर में जो एयरपोर्ट है उससे कई मतलब लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। अगर इस हेलीपैड को अगर एयरपोर्ट के आसपास बनाया जाता तो शायद जो बाहर से लोग आते प्लेन से या विमान से जो भी आते हैं उनके लिए सुविधाजनक बहुत ज्यादा हो सकता था, क्योंकि वो सीधे फ्लाइट से उतरते, हेलीकॉप्टर में सफर करते और सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच के वापसी भी आ सकते थे। तो ये शायद हो सकता है कि ये थोड़ा सुझाव है कि इस तरह का अगर वो एक हेलीपैड की सुविधा अगर वहां होती तो ज्यादा बेहतर होता, कि ये बहुत बिचौली जो मर्दाना वाला एरिया बाईपास पर है, शायद वो जो बाईपास वाले जो सड़क मार्ग से जो आते हैं उन लोगों के लिए बेहद लाभदायक होगा। लेकिन जो विमान से जो आते हैं जिनको कम समय में अपने यात्राएं पूरी करनी है, उनके लिए थोड़ा सा जरूर चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उनको विमान से उतरकर यहाँ तक पहुंचना बहुत लंबा समय लग सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब ये इसके किराए में भी जो अभी प्राथमिक तौर पर जो पहले किराया जो सामने आया वो 5,000 से 6,500 के बीच का किराया है। इंदौर से उज्जैन और ओमकारेश्वर की दूरी का जो किराया है, जैसे इंदौर से उज्जैन के लिए लगभग 5,000 का है, उज्जैन से ओमकारेश्वर का किराया लगभग 6,500 रुपये। तो ये बहुत ही लाभदायी सफर होगा लोगों के लिए, और इसका आने वाले समय में इंदौर के लोग भी उठाएंगे और साथ में बाहर के लोग तो उठाएंगे, लेकिन इंदौर के लोगों को इसका बहुत लाभ मिलने लग जाएगा। बिल्कुल, और चूंकि ये सेवा न सिर्फ बल्कि लोगों के समय को बचाएगी, बल्कि उनके उस सपने को भी पूरा करेगी। चूंकि योगेश, जिस तरह से हम सब आम आदमी हैं और हम सबका एक सपना होता है कि हम हवाई यात्रा कर सके, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं फ्लाइट्स के जो फेयर्स होते हैं वो हर दिन बढ़ते हैं, और ये लगभग असंभव हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि वो कभी हवाई यात्रा कर सके। और अगर हवाई यात्रा उसे करनी होती है तो एक लंबे समय तक अपना पैसा बचाना होता है, और फिर उस सेविंग से एक हवाई यात्रा वो कर पाते थे। लेकिन अब ये जो हेली सेवा की शुरुआत की जा रही है, इससे समय उनका बचेगा, उनका वो सपना पूरा होगा। और इसके साथ जिस तरह से आपने भी कहा कि पर्यटन को सबसे महत्वपूर्ण जिस तरह से बढ़ावा मिलेगा, जो बूम मिलेगा, चूंकि चाहे हम नेशनल पार्क देखें, वहां पर भी इसकी शुरुआत की जा रही है, जो मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ पहुंचती है, रोजाना हजारों लोग ट्रैवल करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा। योगेश जी सुन पा रहे हैं आप? जी फायदा बिल्कुल, ये फायदा होगा टूरिज्म को सबसे बढ़ावा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से टूरिज्म को लेकर काम कर रही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म जितने भी स्पॉट्स है उन पे नए विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो इस तरह से जब ये हेली सेवा शुरू हो गई, और आपने बिल्कुल सही कहा कि मिडिल क्लास व्यक्ति उनके बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए, ये जरूर एक बार यात्रा जरूर करेगा, क्योंकि 5,000 का सफर है। अगर 5,000 एक व्यक्ति, तो 4 लोगों में 20,000 में आराम से वो हेलीकॉप्टर में पूरे परिवार सहित घूम के आएगा, क्योंकि 6 सीटर ये हेलीकॉप्टर होगा। उसमें से अगर एक परिवार अगर जाता है तो उसका एक सपना भी पूरा होगा, बच्चों का जो ड्रीम है कि उनको भी एक विमान में या हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका मिला। हेलीकॉप्टर में एक अलग आनंद है, फ्लाइट में अलग आनंद है, हेलीकॉप्टर में अलग आनंद। तो हेलीकॉप्टर में जब बच्चे हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखते हैं, जब उसमें बैठेंगे, उसमें सफर करेंगे, तो बिल्कुल वो मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और टूरिज्म विभाग को जरूर कहीं ना कहीं आभार व्यक्त करेंगे और धन्यवाद भी देंगे कि उनके सपनों को पूरा किया जा रहा है। और टूरिज्म और जिस तरह से हमारे आध्यात्मिक और जिस तरह से धार्मिक स्थलों का जिस तरह से विकास चल रहा है, जिस तरह से उसके प्रति लोगों का आकर्षण है, तो ये सेवा शुरू होने से और भी कई लोग जो समय के कारण से नहीं आ पाते, इस सेवा के शुरू होने से वो बिल्कुल यहाँ पर इंदौर आएंगे, मध्य प्रदेश की का सफर करेंगे, और मध्य प्रदेश की जितने स्पॉट जहाँ पर हेली सेवा शुरू हुई वहां जरूर जाएंगे। एक बार तो जाकर देखेंगे कि किस तरह से हम अपने कम समय में इतने सारे स्थलों को घूमा जा सकता है। बिल्कुल वाकई, और चूंकि न सिर्फ बल्कि जो बड़े शहर हैं वहां पर, बल्कि कान्हा हम देख रहे हैं कि नेशनल पार्क हो, पर्यटन स्थल हो, पचमढ़ी जैसा हिल स्टेशन हो,
हर जगह इसकी सुविधा अब लोगों को मिल सकेगी। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। भोपाल से दिव्या भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। दिव्या, राजधानी भोपाल भी चूंकि एक मेन हब है और यहाँ से कनेक्टिविटी हर शहर की या हर पर्यटन स्थल की बहुत आसानी से लोगों को मिल जाती है। हम देखते हैं कि जिस तरह से रेलवे हो या फिर बस हो, तमाम तरह के जो व्हीकल्स होते हैं वो लगभग शुरू होने, जो उनकी बुकिंग है वो शुरू होने से पहले ही भर जाती है। तो लोगों को बड़ी ये समस्या होती है कि जब उन्हें कहीं पहुंचना होता है तो उन्हें महीनों पहले से बुकिंग करनी होती है और महीनों पहले से प्लान बनाना होता है। लेकिन अब इस हेली सेवा के जरिए जो इंस्टेंट प्लान है वो भी लोगों के कहीं ना कहीं पूरे होंगे, क्योंकि हर बार ये संभव नहीं हो पाता कि महीनों पहले लोग प्लान बनाएं फिर उसके बाद बुकिंग करें। चूंकि ट्रेन में हम देखते हैं कि बहुत ही मुश्किल से अब लोगों को बुकिंग मिल पाती है, लेकिन इस सेवा की वजह से, हेली सेवा की वजह से ना सिर्फ उनका समय, जो उन्हें पहले अगर मान लीजिए 4 घंटे लगते थे तो अब वो 4 घंटे की दूरी मात्र 1 या 1.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। समय का उनका बचाव होगा। दूसरा क्या, वो जो इनके इंस्टेंट प्लान होते थे वो भी वो पूरे कर सकेंगे। दिव्या, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कीजिए डिवाइस को। नैन्सी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नैन्सी, जैसा कि आपने कहा कि वाकई में जो ये हेली सेवा शुरू होने जा रही है, इससे ना केवल लोगों का समय बचेगा, क्योंकि पहले ये होता था कि जैसा आपने बताया कि जब हम प्लान बनाते थे तो कई बार टिकट्स की बुकिंग नहीं मिलती थी और जो जो हवाई फेयर है वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इतना फ्लेक्सी होता है कि कई बार टिकट इतने महंगे होते हैं कि कहीं भी जाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अब जो भोपाल से ये हेली सेवा शुरू हो रही है, और सबसे बड़ी बात नैन्सी, जो मध्य प्रदेश के लिए इसमें ये खास बात है कि अब ये देश में पहला ऐसा प्रदेश बन गया मध्य प्रदेश जो इंटर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है अपने यहाँ। क्योंकि जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में कई जगह हेली सेवा पहले से चल रही है लेकिन इंटर कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन अब जिस तरह की कनेक्टिविटी है कि आप भोपाल से इंदौर, इंदौर से उज्जैन, अलग अलग पर्यटन स्थलों पे भी जा सकते हो, तो जैसे कि पर्यटन ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और कोई भी आप अपना अगर इंस्टेंट प्लान बनाते हैं, चाहे वो घूमने के लिए चाहे बिजनेस के लिए, और खासकर जैसे अगर मैं भोपाल के लिए बात करूं, क्योंकि इंदौर से तो काफी कनेक्टिविटी पहले भी थी, लेकिन भोपाल में जब भी भोपाल की जब भी बात उठती थी तो राजधानी होने के बाद भी यही सवाल उठता था, कनेक्टिविटी का इशू आता था। लेकिन अब जब ये हेली सेवा शुरू हो गई है तो भोपाल से भी आप अब हर जगह मिनटों में पहुंच सकते हैं, कुछ मिनट ही लगने हैं हेलीकॉप्टर से। और दूसरी एक तरह का लग्जरी भी जो सेवा है, जैसे आपने बताया कि हर किसी का सपना होता है कि वो कम से कम एक बार हवाई यात्रा जरूर करे, मतलब एरोप्लेन में अब ना कर पाए पर हेलीकॉप्टर में जाकर अपने परिवार के साथ और एक स्पेशल हवाई यात्रा तो जरूर ही कर सकता है। बिल्कुल वाकई। और चूंकि अब कनेक्टिविटी बेहतर लोगों को मिलेगी, उनका समय बचेगा और कम फेयर में वो अपने सपने को भी पूरा कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश की सरकार के लिए तो है ही, लेकिन उन लोगों के लिए भी एक ये बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की सरकार ने दी है। योगेश, एक बार फिर से मैं आपको रुक करना चाहूंगी, चूंकि हमने इस बात पर तो जिक्र कर लिया कि लोगों के लिए कितनी सुविधाजनक होने वाली है, कितनी लाभदायक होने वाली है, लेकिन यहाँ तक लोग पहुंचेंगे कैसे? चूंकि ये सवाल हर किसी के जहन में है कि इसकी हम बुकिंग कैसे करेंगे, लगभग कितने दिन ये फ्लाइट मिलेगी, और इसके जो फेयर हैं क्या ये फेयर निर्धारित रहेंगे? यानी कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि लगभग भोपाल से पचमढ़ी तक का अगर फेयर देखें तो 5,000 उसका फेयर है, तो क्या ये अन्य जो हम देखते हैं फ्लाइट्स के जो फेयर हर दिन चेंज होते हैं, तो क्या इसमें भी बदलाव आएगा या फिर ये सेम रहेंगे, कोई भी मौसम हो, कोई भी समय हो? और यहाँ तक लोग पहुंचेंगे कैसे वो इसकी बुकिंग कर सकते हैं? देखिए नैन्सी, ये मध्य प्रदेश सरकार के टूरिज्म विभाग का जो ये सेवा शुरू हुई, तो इसमें अभी कोई रेट में मतलब प्रतिदिन का रेट चेंज होगा ऐसा नहीं है। जो 5,000 रुपये अभी तय किया गया वो 5,000 रुपये तय रहेगा। अगर आने वाले समय में अगर फेयर में बढ़ोतरी तो एक साथ एक जैसी होगी और कुछ लंबे समय तक ही चलेगी। अभी एकदम तत्काल ऐसा नहीं जैसे फ्लाइट्स में होता है कि आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, ऐसा डे वाइज चलता है, लेकिन ये डे वाइज नहीं चलेगा। दूसरी चीज है कि अगर हमें इसकी बुकिंग करना है तो इसकी जो फ्लाई ओला एक जो कंपनी है उसकी एक वेबसाइट है, फ्लाई ओला पर आपको बुकिंग करना पड़ेगी उसकी। और इसके जो फेरे लगेंगे वो जैसे इंदौर से उज्जैन के 2 फेरे हैं, सुबह 8 बजे और दोपहर को 12 बजे। तो इस तरह से फेरे भी डिसाइडेड है। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे उसकी, तो वेबसाइट पे जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उसकी वेबसाइट के पूरी जानकारी डाल रखी है। फ्लाई ओला पर आप जाएंगे तो आप बुकिंग कर सकते हैं आसानी से, और उसके फेयर भी तय जो है वही तय रहेंगे।
अब बुकिंग करने के बाद में आपको अगर 4 दिन बाद की बुकिंग लेना है तो आप बिल्कुल 4 दिन बाद की बुकिंग ले सकते हैं। अगर सेम डे की लेना, अगर आपको उसमें आपको सीट खाली मिल रही तो आप सेम डे में भी ले सकते हैं। जैसे 8 बजे की बुकिंग अगर आप थोड़ा पहले 2-3 घंटे पहले अगर बुकिंग करते तो भी आपको सीट अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी चीज है, इंदौर के बाईपास पर बिचौली मर्दाना में हेलीपैड बनाया गया है। अब ये तो हमने बता दिया कैसे आपको वहां तक अप्रोच करना है बुकिंग के लिए। अब यहाँ तक जाने के लिए जो है कन्वेंस की जो फैसिलिटी इंदौर में बहुत सारे ऐसे माध्यम है, कई ऐसे प्राइवेट जो केब कंपनियां वो है। उसके अलावा अब जब चूंकि वहां तक सेवा शुरू हो जाएगी तो निसंदेह बिल्कुल वाकई। और फ्लाई ओला की मदद से जो आम व्यक्ति हैं वो फ्लाइट्स की बुकिंग कर सकते हैं। और जिस तरह से योगेश ने भी हमसे कहा कि सेम डे में भी आप बुकिंग कर सकते हैं। तमाम जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे उन सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से आम नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात है कि वो अब अपने सपने को आसानी से साकार कर सकते हैं। चूंकि आम आदमी का ये एक सपना होता है कि वो एक बार जिंदगी में कभी ना कभी तो हवाई यात्रा करे, और अब उसी सपने को साकार करने के लिए ये पहल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। हेली सेवा की आज से अब आधिकारिक रूप में जो शुरुआत है वो हो चुकी है। हालांकि जो ये सेवा होगी वो सप्ताह में मात्र 2 दिन ही बंद रहेगी, बाकी पूरे सप्ताह आप इसका जो फायदा है वो उठा सकते हैं। और फ्लाई ओला ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी बुकिंग सेम डे में भी सेम फेयर पर कर सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।